अब मॉड एक्स का कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। जैसे मॉड एक्स यदि हमको दे दिया जाए कि मॉड एक्स 1 कब होगा, तो क्या लिखेंगे? मॉड एक्स 1 कब होगा? जब इसका वैल्यू, ये अंदर वाला पार्ट का वैल्यू 1 हो जाए या फिर -1 हो जाए, क्योंकि ये 1 होगा तब भी 1 आएगा, -1 होगा तब भी 1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे x शुड बी इक्वल टू +-1। मॉड एक्स का वैल्यू -2 कब होगा? तो मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, नेवर। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5, मतलब नल सेट, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉड एक्स का वैल्यू यदि हमको पूछा जाए ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0, 0 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यदि हमको पूछा जाए मॉड एक्स लेस इक्वल टू 0 कब होगा, तो लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा मॉड एक्स लेस देन 0 कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बस एक ही पॉसिबिलिटी है, मॉड एक्स इजिकल टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ हम लिखें मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, देखो मॉड एक्स तो होता है ग्रेटर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 दिया ही नहीं है यहाँ पे। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, वो है 0। फिर बोल रहा है मॉड एक्स लेस इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा। तो एक ही चीज़ हो सकता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू 0, और वो कब होगा? x इक्वल्स टू 0 पे। यदि हमको दिया जाए मॉडुलस ऑफ x - 1, ये 1 कब होगा, तो क्या लिखेंगे? जब x - 1 का वैल्यू 1 हो जाए, या फिर x - 1 का वैल्यू कितना हो जाए? -1, क्योंकि ये 1 होगा तब भी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, या ये -1 होगा तब भी 1 होगा। तो x - 1 1 हो जाए, या x - 1 -1 हो जाए, यानी x का वैल्यू हो जाए 2, या x का वैल्यू कितना हो जाए? 0, ठीक है। मॉड x, अब हमको यदि हमको दिया जाए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा, देखो एक सिंगल मॉडुलस का इनइक्वालिटी है, तो सबसे पहले इसको इक्वल करके सॉल्व कर लो, रफ में इक्वल करके सॉल्व कर लो। मॉडुलस x इक्वल्स टू 1, x हो गया +-1। अब इसको हम नंबर लाइन पे रख देते हैं, नंबर लाइन पे रखते हैं, यहाँ पे रख दिया -1, यहाँ पे रख दिया 1, ठीक है। 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 2, 1 से इधर, क्योंकि -1 और 1 क्या किया? नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक -∞ से -1, एक -1 से 1, एक 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में हम एक नंबर लेते हैं, 1 से इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर, जैसे मान लो 2 लेते हैं, तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। -1 से 1 के बीच में अब एक नंबर लेते हैं, -1 से 1 के बीच में क्या लें? जैसे 0 ले लेते हैं, 0 इसको करेगा, x इक्वल टू 0 रखने से 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो ये नहीं करेगा। -1 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, -2, इधर -2 होगा, -2 को यहाँ पे रखते हैं, तो -2 का मॉडुलस हो जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन 1। जैसे यहाँ पे हम रखे थे 2, तो 2 रखने से भी 2 क्या हो रहा था? 2 ग्रेटर देन 1 हो रहा था, तो इसको 2 सेटिस्फाई किया, इस तरह से -1 से छोटा -2 भी सेटिस्फाई किया। तो अब हम मॉडुलस x ग्रेटर इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? अच्छा, इक्वल टू 1 है तो ये भी इंक्लूड होगा, मतलब इससे इधर होगा, इससे इधर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब मॉडुलस x लेस इक्वल टू 5 हमको चाहिए, तो मॉडुलस x लेस इक्वल टू 5 सॉल्व करने के लिए, पहले सिंगल मॉडुलस है, सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड x इक्वल्स टू 5, रफ में, ये रफ वर्क है, यहाँ से x का वैल्यू आया +-5, इसको नंबर लाइन पे रख दिए, नंबर लाइन पे हो गया -5 और 5, ठीक। ये नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में, एक -∞ से -5, -5 से 5, एंड 5 से इन्फिनिटी। तो हम 5 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर रखें, यदि 6, क्या 6 इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 6 लेस देन 5 नहीं होगा, तो ये वाला सेक्शन नहीं होगा। -5 के 5 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, सपोज करो 0 लेते हैं, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? यस करेगा, 0 लेस इक्वल टू 5 करेगा, तो ये हो गया। -5 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, मान लो -6 ले लेते हैं, करेगा? नहीं करेगा, -6 का मॉडुलस 6 हो जाएगा, 6 लेस इक्वल टू 5, तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा -5 to 5।
तो एक चीज़ याद रखना है, मॉडुलस एक्स लेस इक्वल टू के यदि दे दे, वेयर के पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स का वैल्यू होगा माइनस के से के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है। मॉडुलस एक्स -1 सपोज करो लेस इक्वल टू 5 दे दे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x -1 का वैल्यू -5 से 5 के बीच में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 + 1, इधर -5 + 1, यानी x का वैल्यू लेस इक्वल टू 6 ग्रेटर इक्वल टू -4। ठीक है, ये तुमको याद रखना है।